हेलो एवरीवन, आरंभ पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज है 29 अगस्त और 29 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे और उन प्रश्नों से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है और महत्वपूर्ण लगता है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। वीडियो के अंत में आपसे एक रिवीजन का प्रश्न पूछा जाता है, तो उस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मनोज मुकुंद नरवाने। हमारे प्रेजेंट टाइम के थल सेना के प्रमुख मनोज मुकुंद नरवाने के द्वारा नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विनय टोन्स। विनय टोन्स को एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। और अब यहाँ बात आई है एसबीआई की, तो इसका फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मुंबई में। और प्रेजेंट टाइम में जो एसबीआई बैंक के जो चेयरमैन हैं वो है रजनीश कुमार और इसके जो एमडी हैं वो है सीएस सेट्टी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में महात्मा गांधी द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी किस देश में की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन में महात्मा गांधी के द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी 2.55 करोड़ रुपए में इसकी नीलामी की गई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संजीव सिंह। संजीव सिंह को रिलायंस इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और ये रिलायंस इंडिया लिमिटेड के ऑयल टू केमिकल व्यवसाय की विनिर्माण सेवाओं का भी नेतृत्व करेंगे। और अब बात आई है रिलायंस इंडस्ट्री की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में और इसका जो हेड क्वार्टर है वो महाराष्ट्र मुंबई में है और इसके एमडी है मुकेश अंबानी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस देश ने डॉल्फिन संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डॉल्फिन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश, इन तीनों देश ने मिलकर डॉल्फिन संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत के साथ समझौता किया है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में क्रिकेट द्रोणों नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आनंद वासु। आनंद वासु के द्वारा क्रिकेट द्रोणों नामक पुस्तक लिखी गई है और यह पुस्तक जो है एक प्रसिद्ध कोच जिनका नाम है वासुदेव जगन्नाथ प्रांजपे, इन पे आधारित यह पुस्तक है। वासुदेव जगन्नाथ प्रांजपे ने भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ियों जैसे सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा, इन सभी प्रसिद्ध खिलाड़ियों के ये कोच रह चुके हैं और अब इन्हीं पे आधारित ये पुस्तक क्रिकेट द्रोणों नामक पुस्तक लिखी गई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में विश्व जल सप्ताह 24 से 28 अगस्त 2020 का 30वां संस्करण कहाँ मनाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन। स्वीडन के स्टॉकहोम में विश्व जल सप्ताह जो कि 24 से 28 अगस्त के बीच में मनाया गया है और यह इसका 30वां संस्करण था। और यहाँ से एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि इस बार की जो विश्व जल सप्ताह की जो थीम रही है, तो इस बार की थीम है जल और जलवायु परिवर्तन त्वरित कार्रवाई। जल और जलवायु परिवर्तन त्वरित कार्रवाई, अगर हम इसको इंग्लिश में कहें तो वाटर एंड क्लाइमेट चेंज एक्सलरेटिंग एक्शन। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा एक बोगई नदी सभ्यता का पता लगाया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा एक बोगई नदी सभ्यता का पता लगाया गया है। और अब बात आई है तमिलनाडु की, तो चलिए इसको हम इंडिया के मैप में देखते हैं। तमिलनाडु का लोकेशन ये है, इंडिया के मैप में तमिलनाडु का लोकेशन।
और यह अपना बॉर्डर 3 राज्यों से शेयर करता है, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से और केरल से। तमिलनाडु का जो कैपिटल है वो है चेन्नई, और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर है वो है एड्डापड्डी के पलानीस्वामी, और प्रेजेंट टाइम में जो यहाँ के गवर्नर है वो है बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु से अगर हम नेशनल पार्क को देखें तो तमिलनाडु में स्थित है प्लानी हिल्स नेशनल पार्क, गुनीडीह नेशनल पार्क, मुकुरुखी नेशनल पार्क और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क। और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क जो है इसको अन्नामलाई नेशनल पार्क भी कहा जाता है। तमिलनाडु से अगर हम करेंट्स के कुछ पॉइंट्स को देखें तो हाल ही में तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान की स्थापना की गई है, और तमिलनाडु जो है ये मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा है, और इससे पहले जो था शीर्ष स्थान पर वह गुजरात था, और गुजरात को अब पीछे छोड़ते हुए तमिलनाडु जो है मछली उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में किस लेखक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैरिके लुकास रिजनेबेल्ट। मैरिके लुकास रिजनेबेल्ट जो कि एक डच की लेखक है, और इनको अब अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, और इनके द्वारा जो लिखी गई उपन्यास है उसका नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। और मैरिके लुकास रिजनेबेल्ट ये प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका है, और इनके द्वारा जो ये पुस्तक लिखी गई थी द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, इसको इंग्लिश में जो अनुवाद की है उनका नाम है मीचे हजीसन, और इन्होंने इस उपन्यास को इंग्लिश में अनुवाद की है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में NCPLU के द्वारा विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजित किया गया है। अगर हम बात करें NCPLU की तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, और इसके द्वारा अब विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में की गई है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये है आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में NCC कैडेटों के लिए DGNCC नामक मोबाइल एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजनाथ सिंह। हमारे प्रेजेंट टाइम के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा NCC कैडेटों के लिए DGNCC नामक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, और इस एप्लीकेशन के माध्यम से NCC कैडेटों को ऑनलाइन प्रशिक्षण में सहायता प्रदान के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स चलिए हम कल के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। कल के रिवीजन के प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर किथ क्रिस्टोफर राउली। और जिन लोगों ने अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर किथ क्रिस्टोफर राउली दिया है उन सभी का आंसर सही है। तो चलिए हम आज के रिवीजन के प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। तो फ्रेंड्स ये था आज का 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एटलीस्ट 1 स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। और अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं तब तक आपको मेरे किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।